अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खलील अहमद जाट है जी। सनसनवार गांव मेरा चंदोड़ है, तहसील मेरी झाज्जर, ज़िला रोहतक था। आज हम राय साहब के पास आए हैं और इनसे वैसे तो माशाल्लाह हमारी जो कौम है इसको ऊपर वाले ने बड़ी नेमत से नवाजा है कि हम मार्शल कौम है और हमने अपनी दिलेरी के साथ बहुत सी जंगें जीती और बहुत सी जगह पे जहाँ पे जुल्म हो रहा था हमने वहाँ पे मज़लूम के साथ खड़े हुए, ना कि ज़ालिम के साथ खड़े हुए। ये हमारी तारीख़ है। और इसके अंदर हमारे जो वैसे तो माशाल्लाह सारे महाराजा रंजीत सिंह हो गए, उसके बाद महाराजा सूरजमल हो गए, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना हमारे जो मुसलमान जो जाट वॉरियर्स थे या जो हमारे मुसलमान बड़े बादशाह थे या जिन्होंने बड़े बड़े मतलब कि मार के सर अंजाम दिए, उनके बारे में राय साहब आज रोशनी डालेंगे। राय साहब, जो हमारी नई नस्ल है उनको पता नहीं है बदकिस्मती से, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालो कि हमारे जो जाट हुक्मरान गुजरे हैं, मुसलमान जो जाट थे, उन्होंने कौन कौन से मार के सर अंजाम दिए और कौन कौन सी जंगें जीती और क्या उनके लवाजमात थे तारीख़ के अंदर। तारीख़ उनको किस तरह से मतलब कि रकम करती है अपने आप में। अस्सलाम वालेकुम सरसरियाकार राम राम सब भाइयों को। और ये जो सवाल है कि ये बात तो ठीक है कि भाई चूँकि हम पहले हमारा धर्म जो था उस हिसाब से वो सारी तारीख लोग देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। चूँकि अब मुसलमान हो गए, हमसे पहले भी मुसलमान थे जो जाट कबीले, उनमें राय अहमद नवाज खरड़ था। ये हम आजकल उसको पाकपतन कहते हैं, पहले फ़िरोज़पुर का इलाका था वो। तो जब अंग्रेज़ आया तो अंग्रेज़ टैक्स लेता, जुल्म करता किसाना के साथ, ज़मींदारा के साथ, उल्टे सीधे टैक्स लगा देता, उल्टी सीधी अपनी जनाब अल कानून साजी करता उनके ख़िलाफ़। तो उस वक्त वो छोटू राम का ज़माना भी नहीं था। लगान लेता था, जैसे लगान कहते थे। लेता था, अच्छा। यानी कि जगह टैक्स। जुर्म हो गया, पकड़ के ले, अभी तू के है इसका जी फलाना जगह, इसने कहो पटड़ी बिछवाओ, इसको एक अच्छा। टाइम की रोटी दो, पटड़ियाँ बिछवाओ। अच्छा। यानी ये मुशक्क़त है। जुल्म करते थे। इसी तरह राय अहमद नवाज खरल ने पाकपतन से लेकर और जनाब आला पिंडी भटियां तक, ये अच्छा। दरमियान का जितना इलाका था पंजाब का, अच्छा। जंग और जो सरगोदार, ये जितना एरिया था अपर पंजाब तक अपर मतलब। पंजाब का, अच्छा। पूरी लाइन काट दी थी अंग्रेज़ों की। अंग्रेज की। और अच्छा। किसी किस्म का कोई लगान नहीं देने देता था वो। अच्छा। अगर अंग्रेज कोई लगान इकट्ठी करता था तो छीन लेता था। अगर वो रेल पे लेके जाता था तो वो बकायदा घोड़ सवार होते थे, तो साथ अच्छा। भगा के तो इंजन को रोकता, स्टीम इंजन होता था, कोला ज्यादा घेर दिया, भाज लिया, कम खींच लिया, कोला तो हल्का हो गया, उसको लूटते थे वो। और फिर लूटने के बाद ये नहीं कि भाई को अपने महल बनाने या को घर बनाने, को ऐसा काम नहीं करता था वो। ये करता था कि जितने किसान लोग दरमियान में कमज़ोर लोग थे, जो फसल की वजह से ना होने की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से कमज़ोर हो जाते थे, तो उनको बाकायदा तकसीम करता था, दान करता था, थोड़ा 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 सबको। और इतनी बड़ी एजिटेशन बन गई थी राय अहमद नवाज खरड़ की कि अंग्रेज सर पकड़ के बैठ गया। फिर उस बाकायदा कर्नल की कमांड में, उस वक्त को कर्नल एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी फौज की, वो कर्नल की कमांड में आकर उससे लड़े, फिर भी नाकाम हो गए। अच्छा। उसकी बटालियन थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया उसने। तो फिर बस ऐसे है कि जो होता है दुनिया में, जैसे इस मुसलमान होने से पहले वो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जाट होते थे, उनके साथ होता रहा। फिर वही मुखबरी हुई, मुसलमान ने मुखबरी की। अच्छा। और जो जहाँ भगत सिंह का गांव है ना, जड़ावाड़ा। जड़ा, वो कस्बा होता था। अच्छा। उस वक्त शहर नहीं था, कस्बा था, यानी ठीक। 4 गांव का एक गांव समझ लो। अच्छा। उस पे वो जब कर्नल आया ना, तो उसने उससे वो कस्बा ही छीन लिया था। अच्छा। अहमद नवाज खरल ने। अच्छा। और लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई कि वो हार मान के अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा कर निकला। अच्छा। कर्नल जो गोरा कर्नल। फिर उसने बैठ के इसके ऊपर सोचा भी ये काबू नहीं आता, ये तो बड़ा काम खराब है। जब उसको पूरा आगे पीछे जायजा लिया, भाई ये तो जाट है और जाटों को इसने इकट्ठा कर लिया है, ये अब लगान नहीं देता। फिर वो नमाज पढ़ रहे थे रावी के किनारे। अच्छा। एक जंगल में झोंपड़ी सी थी, वहां एक मुखबर ने मुखबरी की। वो भी मुसलमान था लालच में। फिर उन्होंने उसको घेर के, बाकायदा जंग हुई तादाद में, उस वक्त वो थोड़े से थे। अच्छा। तो अपने पूरे कबीले के साथ शहीद हो गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसने अंग्रेजों को बताया मैं हूँ। इसी तरह दुल्ला भट्टी था। अच्छा।
उसने इसका ताल्लुक कहाँ से था जी, अपने जो दूसरे वारियर जिनका आप नाम ले रहे हो, जो दुल्ला भट्टी साहब? अहमदुल्ला भट्टी, ये वो लाहौर के साथ ही गुजरांवाले का ही एक छोटा सा कस्बा था, अब अच्छा। तो तहसील है, वहाँ का था। अच्छा। तो वो भी यही करता था, अपना फैसलाबाद, लैलपुर हो गया, लाहौर हो गया, ये जितने भी साथ साथ के ऊपर सिक्खा वाला इलाका, सियालकोट के ऊपरली साइड पे जितने भी शहर थे छोटे छोटे। और ये किस सन की बात है दुल्ला भट्टी साहब की? ये तो अकबर बादशाह लाहौर आ गया था कि दिल्ली रहता था, जब लाहौर के गवर्नर उसको नहीं संभाल सके, सूबेदार हर तरह से नाकाम हो गए, तो वो खुद आके बैठ गया इधर कि भाई ये तो जो है ना अफगानिस्तान का जो रास्ता है, इससे रशद आती है ना हमारी, वो सारी काट दी इसने। वो एक चीज भी इनकी नहीं पहुंचने देता था, लाहौर और दिल्ली। अच्छा। सारी लूट लाट के फिर एक दिन आराम करना, अगली रात को तकसीम करना। अच्छा। फिर उसके अपने टुकड़ियों को इकट्ठा करना, दोबारा से फिर नाके लगाने। अच्छा। उसने जब तक वो जिंदा रहा उसने नहीं गुजरने दिया। फिर ये हुआ कि एंड पे जब बिल्कुल अकबर बादशाह इधर आके बैठ गया, भी ये तो मामला बड़ा खराब हो गया, ये बंदा तो अब नहीं जीने देगा, वो राय अहमद नवाज की तरह फिर उन्होंने अपनी चालाकी शुरू की। अच्छा। जो वारदात ये दुनिया भर में डालते हैं, साजिश मतलब के। हाँ, उन्होंने फिर बड़े तरीके से इसको जो है ना पता कराया, फिर जहाँ ये था वो घेरा डाल के इसको गिरफ्तार कर लिया। फिर इसकी मतलब सारी औरत बीरबानी सब ने बांध बूंद के डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए बांध के, वो कोई 70-80 किलोमीटर का या उस टाइम कोस कह लो, वो पैदल लेके गए, फिर जाकर लाहौर उनको जो है ना सजा दी, शहीद करे। तो लेकिन उन्होंने जब तक वो जिंदा रहा नौजवान, तो आज भी तारीख गवाह है पंजाब के अंदर, उसने बताया कि भाई मैं जाट हूँ, और हालांकि मुसलमान था, आगे भी शासन मुसलमानों का था, हुकूमत मुसलमानों की थी, लेकिन वो जुल्म करते थे, वो लगान लेते थे, गांव के गांव से जो गंदम घरों से निकाल लेते थे, गेहूं जबरदस्ती। तो फिर दुल्ले ने मजलूमों के साथ खड़े होने का फैसला किया। उसने फैसला करा कि नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी ये तो गलत है। एक हद तक तरीका कार होता है कि वो स्टेट जो है वो हमारे वो करे, ये तो अंधेर नगरी होगी है। तो फिर उसने जनाब आला इसका नींव रखी और बिल्कुल मुगलों को तबाह बर्बाद कर दिया था उस दौरान। अकबर जैसा बादशाह जो दिल्ली छोड़ा नहीं था, वो 6 महीने लाहौर बैठ के लाहौर तक से गया ही नहीं। उसने कहा जब तक अकबर नहीं जाएगा उस वक्त तक, जब तक दुल्ला नहीं गिरफ्तार होगा। अच्छा। अगर दुल्ला गिरफ्तार नहीं हुआ तो मैं लाहौर में खो दूंगा। मतलब कि अकबर जैसे बादशाह को उसने अपने वक्त में दुल्ला भट्टी जाट ने वक्त डाल दिया। वक्त क्या जी, उसकी कुर्सी जा रही थी, लाहौर से वो फारग हो तकरीबन कर दिया था उसने। अच्छा। उसकी जो गिरफ्त थी या उसका कंट्रोल था वो खत्म कर रखा। क्योंकि फूड बकेट शुरू से ही हमारा ये वाली जो पंजाब साइड है यही रहा है बर्रे सगीर का, तो जब वही काट दी तो एक किस्म की उनकी रीढ़ की हड्डी भेजते थे अफगानिस्तान खुराक, उधर से वो जो दूसरा माल आता था लड़ने झगड़ने के लिए, जो भी सामान वो यही रशद होती थी मेन। अच्छा। हाँ, वो उसने काट दी थी। तो बिल आखिर दुल्ला कभी ना शहीद होता, राय अहमद नवाज जैसे लोग कभी शहीद मुसलमान जाट ना होते, लेकिन वो हुए ऐसे कि इनके अंदर से ही जो लोग साजिशें हुई, मतलब जुल्म हमारे साथ ये होता रहा है, हो रहा है।